हेलो एवरीवन, मैं पीके पटेल्स जय मां नटराज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम आपको जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 की तैयारी विस्तार से कराएंगे। उसका चैप्टर 1 है संख्या एवं संख्या पद्धति के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का सलूशन हम आपको विस्तार से कराएंगे। तो हमारी अरिहंत प्रकाशन की बुक है, तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट करते हैं। बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती हैं, जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर है। इनकी सहायता से सबसे पहले हमें बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। तो बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा अंक है 9, इसके बाद 7, फिर 6, 3, 0, फिर इसके बाद इनकी सहायता से हमें छोटी से छोटी संख्या बनानी है। छोटी से छोटी संख्या, तो इसमें सबसे छोटा अंक वैसे तो 0 है, लेकिन कोई भी संख्या 0 से स्टार्ट नहीं होती है। तो हम चालू करेंगे 3 से। 3, इसके बाद 0, 6, 7, 9। अब हमें इन दोनों का अंतर निकालना है। अंतर मतलब जो बड़ी संख्या होती है उसमें से हम छोटी संख्या को माइनस कर देंगे। तो 9, 7, 6, 3, 0 में से 3, 0, 6, 7, 9 माइनस कर देंगे। तो यहाँ आएगा कितना 10। 10 में से 9 गया 1, यहाँ कैरी लेंगे, हम यहाँ हो जाएंगे 10। 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 2, यहाँ कैरी लेंगे 12। 12 में 7 गया 5, यहाँ बचा 5। 15 में 6 गया 9, यहाँ बचा 6। 9 में से 3 गया कितना बचा 6। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला 66,951। दूसरा क्वेश्चन है संख्या 5, 8, 4, 3, 5, 6 में अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या है। इस संख्या में जो 5 हैं, इसमें दोनों के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। तो इस 5 का स्थानीय मान आएगा। 5 के बाद कितने अंक हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 0 लगा दो। इसके बाद इस 5 के बाद कितना अंक है 1, तो इसके बाद 1 0। इन दोनों का हमें निकालना है योग। योग मीन्स होता है जोड़। तो जोड़ लो 5, 2, 3, 0, इसके बाद 50। तो यहाँ आ जाएगा 0, 5, 0, 0, 0, 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5, 3, 0, 5, मतलब चौथा आंसर हो जाएगा इसका। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सत्य है। 0 एक विषम संख्या है, 0 एक सम संख्या है, तीसरा है 0 एक अभाज्य संख्या है, 0 ना तो विषम है और ना सम संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 ना तो विषम संख्या है और ना ही सम संख्या है। चौथा है क्वेश्चन नंबर चौथा है 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्न हों का अंतर है। तो 5 अंकीय सब बड़ी से बड़ी संख्या होगी, सभी अंक भिन्न भिन्न हों। तो 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या, सभी अंक कैसे हो अलग अलग हों। तो सबसे बड़ा अंक, एक अंक का सबसे बड़ा अंक होता है 9, तो 9 लिखेंगे। फिर 8, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5। ये 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी 9, 8, 7, 6, 5। अब 5 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखनी है। 5 अंक की छोटी संख्या, इसके सभी अंक क्या हो अलग अलग हों। तो सबसे पहले 1 से चालू करेंगे 1, 0, 2, 3, 4। ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। इन दोनों का हमें निकालना है अंतर।
तो अंतर निकालोगे तो इस संख्या में से बड़ी वाली में से छोटी वाली माइनस कर देंगे तो आएगा 1, 6 में से 3 गया कितना का 3, 5, 8, 8। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा वाला 88,531। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 अंक विभिन्न अंकों का 5वां क्वेश्चन है हमारा। विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो। फिर से ध्यान से क्वेश्चन सुन लो। विभिन्न अंकों का प्रयोग करके 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या लिखना है जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो। 9 का स्थान निश्चित है, दहाई के स्थान पर 9 आएगा। और विभिन्न अंकों का प्रयोग करना है, 4 अंक की संख्या लिखना है सबसे छोटी। तो यहाँ पे 1 हो गया, इसके बाद 0, इसके बाद दहाई पर कितना रखना है हमें 9, तो एक इकाई पे कितना 2 कर दिया, सबसे छोटी संख्या जो हो गई। इकाई दहाई पे हमें 9 लिखना है, निश्चित है इसका स्थान। तो 3 ही अंक तो बचो, तो सबसे छोटा हो गया 1, इसके बाद 0, फिर 2। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा 1092। छठा क्वेश्चन है अंकों 5, 1, 6 में से किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर के बनने वाली 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। 5, 1, 6 इनमें से किन्हीं भी 2 अंकों को कितनी बार भी प्रयोग, मतलब एक से ज़्यादा बार प्रयोग कर सकते हैं किन्हीं 2 अंकों को, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो यहाँ पे हम 1 है, इसे हम 2 बार लिख सकते हैं, लिख लिया। फिर हमने 5 को 2 बार लिख सकते हैं, लिख लिया। इसके बाद क्योंकि हमें सारे अंक लिखना है तो 6 को हम 1 बार लिखेंगे। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई 11,556। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। 7वां क्वेश्चन हमारा निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो इनमें से आसानी से आप बता दोगे। तो पहला ऑप्शन है 7413, दूसरा है 7130, चौथा है, तीसरा है 7985 और चौथा ऑप्शन है 7545। तो इसमें तो आसानी से हम बता ही देंगे, दूसरा ऑप्शन हो गया। 8वां क्वेश्चन है, ध्यान से तैयारी करते रहिएगा। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, अभी से आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइएगा। तो अगला क्वेश्चन है 8वां 9680, 9680 गुणा 10 गुणा 14 और गुणा 0 और गुणा 8 से परिणाम मिलता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों को कन्फ्यूजन करने के लिए यहाँ पे दे दी है इतनी बड़ी संख्या, लेकिन यहाँ पे 20 में मल्टीप्लाई में 0 दिया है। किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई अगर हम 0 से करेंगे तो पूरा आंसर 0। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9वां 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर कितना होगा। तो 6 अंकीय सबसे छोटी संख्या लिखना है। 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या तो हो जाएगी 1 0 0 0 0 जो हो गई। इसके बाद 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकीय बड़ी संख्या, 4 अंक की हमें बड़ी संख्या लिखनी है, बड़ी से बड़ी संख्या तो हो जाएगी 9 9 9। कितनी बार 4 बार 9 9 लिख देते हैं हम। फिर हम इसके बाद इनका हमें निकालना है अंतर, मतलब घटाव कर देंगे। तो इसमें से घटाओ 10 यहाँ कर लो, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बच्चा 9 में से 9 गया 0, यहाँ बच्चा 9 में से 9 गया 0 0 9। तो इसका आंसर हो गया पहला वाला 9301, मतलब 90,001। अगला है 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें लिखा 56 और 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 56 और 84 के लिए कौन सा कथन सत्य है।
पहला ऑप्शन है दोनों अभाज्य संख्या हैं, तो पहला ऑप्शन है दोनों अभाज्य संख्या हैं। दोनों अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये दोनों संख्याएं 2 से डिविजिबल हैं और अपने आप खुद से भी हैं और भी संख्या से हैं, तो अभाज्य संख्या नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन क्या है, दोनों सहभाज्य संख्या हैं, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि सहभाज्य संख्याएं वे होती हैं ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 होता है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है दोनों 14 के गुणज हैं। और चौथा ऑप्शन है दोनों विषम संख्या हैं, तो दोनों विषम संख्याएं नहीं हैं, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, दोनों 14 के गुणज हैं, मतलब 14 के टेबल में दोनों आते हैं, 14 चौक 56, 14 84, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही हो गया। और आगे हम शेष क्वेश्चन आगे दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। जय मां नटराज।